देखें, और ये जो अंधभक्त हैं उनको देखना चाहिए, उसको देखेंगे तब इनकी आंख पे पट्टी हटेगी। बीजेपी सरकार का नारा लगा रहे हो आप, अगर संविधान का नारा लगाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, और ये जो भारत का नारा लगाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, आप राम का नाम ले रहे हो, आप संविधान का नाम लो, जिसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो। आप बोलने के हकदार नहीं थे, संविधान से पहले आप बोलने के हकदार नहीं थे। उसी के साथ छेड़खानी क्यों नहीं बनवा रहा है पता है आपको? ये बनवा नहीं पा रही है इसलिए क्योंकि अगर हमको उसमें पढ़ेंगे तो हम शिक्षित हो जाएंगे, हम इनसे जवाब सवाल करेंगे। ठीक है, और उसी चीज को दबा रही है क्योंकि उसे राजा बनना है। आप अपने नहीं कह सकते, हम अगर 1 रुपए के सामान ले रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं, नहीं कह सकते आप कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर उतना बड़ा टैक्स चाहिए तो उतनी बड़ी आय होनी चाहिए हमारी। आप लोन ले रहे हो तो कितने परसेंट देना पड़ेगा आपको? 16%। और आप अगर जैगवार ले रहे हो ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन पे कितना परसेंट दे रहे हो? 18%। 8% दे रहे हो, 8% है। ट्रैक्टर पे सुनिए, ट्रैक्टर पे 13%। सड़क पे बैठ के सिर्फ मरोगे, शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे। हमें शिक्षा चाहिए, हम न्यू जनरेशन है। हाँ, किया जा रहा है तो क्यों चाइना के खिलाफ नहीं किया जा रहा है? उसके साथ क्यों बैठक बनाया जा रहा है? पाकिस्तान चाइना का साथ क्यों? बहुत ज्यादा ताकतवर है वो हमसे, चाइना पाकिस्तान का साथ, हमसे ज्यादा ताकतवर है वो। कैसे ताकतवर था? क्यों ज्यादा ताकतवर नहीं था वो? अर्थव्यवस्था देखो, विकसित देश है, आप विकासशील हैं, आप विकासशील देशों में, चाइना आपसे विकसित देश है। और आप और हम जो काम कर रहे हैं, जो इसके लिए आधे से ज्यादा 55% जो कच्चा माल है चाइना दे रहा है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान को भी। आप ये जो लगा के घूम रहे हैं ना, ये भी चाइना ने दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाइना पे डिपेंड हैं? बिल्कुल चाइना पे डिपेंड है। अब देख लीजिए, इंडिया का ये मजाक बना रहे हैं, मतलब हम चाइना पे डिपेंड है, इंडिया पे डिपेंड नहीं है। मोदी क्या कर रहे हैं? अगर चाइना पे डिपेंड है तो उसने मेक इन इंडिया लाके खड़ा कर दिया। वही मोदी है कि उसने मेक इन इंडिया लाके खड़ा कर दिया। चाइना पे डिपेंड है, बदल रहे हैं वो, फिर क्यों बदल रहे हैं इंडिया? फिर क्यों बदल रहे हैं इंडिया? इंडिया क्यों बदल रहे हैं? हिंदुस्तान का जो उनको नाम अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग नाम रखेंगे, वो हिंदुस्तान का अपने अकॉर्डिंग नाम रखेंगे। वो भारत का आपने नहीं पढ़ा है, भारत का नक्शा आपने नहीं पढ़ा है, भारत नाम आपने नहीं पढ़ा है। जो चीज था वो अच्छा नहीं लग रहा है इनको, मतलब जो पिछली 65 साल में जो सरकार किया वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। भारत नहीं है। अरे सर एक बात सुनिए, आप ये बताइए, भारत नाम नहीं है हिंदुस्तान का? आप ये बताइए मुझे, हिंदुस्तान भारत का नाम नहीं है? हिंदुस्तान का नाम, भारत हिंदुस्तान का नाम नहीं है। जब दोनों एक हैं तो इसको अलग क्यों बनाया जा रहा है? क्यों अलग कर रहे हैं? अलग क्यों कर रहे हैं इसको? मैं मूवी नहीं देखता हूँ ज्यादा, मैं मूवी देखता ही नहीं। किस आधार पे सरकार को वोट देना चाहते हैं? अगर देश की बात की जाए तो मोदी को वोट दिया जाए, और प्रदेश में आप आधार पे दे रहे हैं, आप ये बताइए। अरे देश के नाम पे, देश के नाम पे दे रहे हैं आप। देश के नाम पे कैसे दे रहे हैं? देश का तो पब्लिक खुश ही नहीं है, देश की पब्लिक खुश ही नहीं है। जब तक ये नहीं होता, देश की पब्लिक खुश नहीं है क्योंकि बेरोजगारी। और अभी आपने एक मुद्दा उठाया था कि साहब कोविड-19 में राहुल गांधी ने जब बोला गया था कि भाई अपने वो भेज दो, तो राहुल गांधी ने 60 गाड़ियों के नंबर दिए थे जिनमें मोटरसाइकिल के नंबर आ गए कि लोग मोटरसाइकिल पे जाएंगे। इन्होंने कितनी फैसिलिटी चलाई थी? कितनी? भाई साहब, यही रोड है जिस रोड पे उस टाइम पे कितने हॉस्पिटल बने हैं? कोविड-19 में जितने मरे हुए हैं, जितने मरी महामारी चली हुई, उस टाइम पे कितने हॉस्पिटल बने? हिंदुस्तान को देख के एक चीज बना हुआ, राम मंदिर बना हुआ है, उस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं बने। उस टाइम पे हॉस्पिटल बनना जरूरी था। इनके सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं, जो ये सवाल कर रहे हैं। हम इनके आधार में बार इनसे पूछ रहा हूँ, किस आधार पे बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? हम ये बताएं, किस आधार पे देना चाहते हैं? कौन से हित में? देश के हित में। देश हित में क्या नहीं किया? आप ये बताइए, क्या नहीं किया? आज देश को इतने शिखर पे लेके आ गया, और क्या चाहिए? रोड देखो, रोड देखो। रोड पे बैठ के शिक्षा प्राप्त करेंगे? पहले ये बताइए, आप नहीं मिल रही है? शिक्षा कहाँ से मिल रही है? इनके कितने कॉलेज बनवाए इन्होंने? कितने कॉलेज बनवाए, कितने स्कूल बनवाए? सुधार किसने किया है? किसने किया? जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अभी तक, जो भी कॉलेज चल रहे हैं, वो जो 65 साल की सरकार की बना के गई है उसमें कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की कोई कॉलेज नहीं बना हुआ है, ठीक है, उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, फिर भी मोदी है, फिर भी मोदी है। आप साधन देखिए, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हो। सड़क पे बैठ के सिर्फ मरोगे, शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे। हमें शिक्षा चाहिए, हम न्यू जनरेशन है, हमें शिक्षा चाहिए। आपको शिक्षा नहीं मिल रही? नहीं, आपके बच्चे नहीं पढ़, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो मिली, वो पिछली सरकार में मिली है। मुझे जो शिक्षा मिली वो पिछली सरकार में मिली है, इस सरकार में शिक्षा नहीं मिली है। आप पहले ये बताइए, आप बच्चे पढ़ा लेंगे इस महंगाई में? मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने? 4 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। आप अगर इंटरमीडिएट का अगर स्कूल और बीए में एडमिशन कराने जाएंगे, आपके पास कितना प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए? पता है कितना? आपके जेब में 50,000 रुपए होने चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्टर में क्यों? सरकारी कॉलेज बन नहीं रहा। सरकारी कौन कह रहा है? सरकार में जाओगे, मेरे बच्चे डीयू पढ़ रहे हैं, मेरे सरकारी अधिकारी हैं। कितने सरकारी अधिकारी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? कितने सरकारी अधिकारी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो अपने बच्चों को? प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो आंदोलन करते हैं, कितने किसानों की सुनी गई है आज तक?
जो सड़क पे बैठ के आंदोलन किया है, कितने किसानों को सुनी गई? उनको कुचला गया, रौंदा गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं कुचला हुआ किसानों को। आपने न्यूज़ देखा होगा तो। बिल्कुल देखा है मैंने। उसमें कितना एक्शन हुआ? उस बीजेपी के नेता को कितनी बड़ी सजा हुई है? कुछ नहीं हुआ है। आप ये बताइए, ट्रैक्टर पे आप अगर लोन ले रहे हो तो कितने परसेंट देना पड़ेगा आपको? 16%। 16%। और आप अगर जैगवार ले रहे हो ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन पे कितना परसेंट दे रहे हो? 18%। 8% दे रहे हो। 8% है ट्रैक्टर पे। सुनिए, ट्रैक्टर पे 13% पे लोन मिल रहा है। ट्रैक्टर पे 13% जो किसानों के लिए, वो ट्रैक्टर पे 13% जो बिजनेसमैनों के लिए वो 8% पे दिया जा रहा है। सब्सिडी आप अपना टैक्स भरो ना। आपने टैक्स भरा है, आप टैक्स भर रहे हैं। मतलब किसान एक मिनट, क्यों नहीं? किसान जो आपको खिला रहा है, जो अपना पेट काट के खिला रहा है, आपको किसान नहीं चाहिए? किसान नहीं चाहिए आपको? टैक्स नहीं दे रहा। आपको किसान नहीं चाहिए? जिससे आप जी रहे हो, जिस चीज को खा के आप जी रहे हो, वो किसान नहीं चाहिए आपको? मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो आप किसान, मैं एक किसान का बेटा हूँ। आपको नहीं करनी है? नहीं, क्यों? मैं कह रहा हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। और शायद क्यों दे रहा है पता है? उसके पास ब्लैक मनी है। जो बिजनेसमैन दे रहा है ना, उसके पास ब्लैक मनी है। मैं उसके पास कर रहा हूँ। आप टैक्स नहीं दे रहे, आप टैक्स नहीं भर रहे। में आय हो जाएगी आपकी। 4 बच्चे खा रहे हैं, 10-12 हजार की सैलरी में आपकी आय हो जाएगी टैक्स देने के लिए। टैक्स देने के लिए आय होनी चाहिए। हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हम क्यों देंगे टैक्स को? एक सेकंड, आप अपनी और फिर भी ITR भरो। ITR भरो। सरकार ने ऐसा कर दिया है कि हर चीज पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी देना पड़ रहा है। GST दे रहे हैं, हर ना चाहते हुए दे रहे हैं। तो क्यों कह रहे हो आपकी टैक्स नहीं दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे। आप अपने नहीं कह सकते। हम 1 रुपए, अगर 1 रुपए का सामान ले रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं। नहीं कह सकते आप कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर उतना बड़ा टैक्स चाहिए तो उतनी बड़ी आय होनी चाहिए हमारी। इनका कहना है हम 10,000 की नौकरी करेंगे, 10,000 की सैलरी करेंगे, उसमें अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चे चलाएंगे, और उसके बाद हम सरकार को भी 18% देंगे, उसको टैक्स भी देंगे जाके। हम भूखे मरे, मतलब ये सरकार को ही आमदनी करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। और जो हम GST दे रहे हैं उसकी कोई कमी नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। GST दी, अगर आप ले नहीं पा रहे हैं, टैक्स हटाइए। आप सुनिए ना, आप उस बात को सुनिए। महंगाई हो रही है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? आप आज से हुई है, तब से महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है। और जब GST लिया जा रहा था, GST पहले भी था, GST जब लिया जा रहा था, टैक्स, अगर हम टैक्स देने के आय में नहीं है तो हम GST दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको रिटर्न नहीं ले पा रहे। आप अपना ITR भरिएगा, ITR के साथ आपको आपका GST वापस मिलेगा। मैंने भरा है, आपने भरा है, बिल्कुल। बताओ यार, तो ये टैक्स भर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास ब्लैक मनी होगा, ये बचाने के लिए टैक्स दे रहे हैं। मैं इनकम टैक्स गुजारिश करना चाहता हूँ इनके घर पे छापा मारे, क्योंकि अगर इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप खुद भाई ये इनका मतलब है बीजेपी सरकार अगर 500 रुपए लीटर अगर तेल करेगी तो हम तेल लेंगे 500 रुपए, तो इसका मतलब ये बहुत बड़े करप्शन है, ये करप्शन खोर है। इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट बढ़नी चाहिए। अगर मैं टेक्निकल हेड हूँ, मैं टेक्निकल हेड हूँ, मैं भी टेक्निकल हूँ, ठीक है, मैं भी टेक्निकल से हूँ, IT का बंदा हूँ, इलेक्ट्रीशियन प्लस सब काम देखता हूँ, ठीक है। इतनी सैलरी नहीं है जितनी आप 40,000 बता रहे। जिस सरकार में हो, मैं भी टेक्नीशियन, मैं मार्कशीट दूंगा, मुझे लेके चल के लगाओ आप। मैं कर रहा हूँ नौकरी, मैं 40,000 रुपए। मैं भी टेक्नीशियन हूँ। और अगर मोटर मैकेनिक व्हीकल की बात आएगी तो मैं ITI डिप्लोमा हूँ, मुझे लगवाएंगे आप 40,000 की सैलरी में। इस सरकार में अगर 40,000 की सैलरी, मैं 40,000 में कर रहा हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं ITI का डिप्लोमा दूंगा आपको, MMB मोटर मैकेनिक व्हीकल का मैं दूंगा। प्रोफेशनल लेके आओ ना, मैं पर्सनल लेके रखा हूँ, मैंने ITI डिप्लोमा किया हुआ है। आपको अगर चाहिए आप 40,000 की सैलरी दिलवा पाएंगे? आप नहीं दिलवा पाएंगे। आप 10,000 से 12,000 की सैलरी रख रही है प्राइवेट कंपनी। और अगर आप हेल्पर में 10,000 रुपए आज हेल्पर को मिल रहे हैं, हेल्पर को मिल रहे हैं। हर चीज प्राइवेट करने का फायदा क्या है हमको ये बताइए? हर चीज प्राइवेट करने का इस सरकार ने अधिकतम चीज प्राइवेट किया है, तो इस प्राइवेट चीज से फायदा क्या हुआ है हमें ये बताइए? योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। अगर इतना आप अगर संविधान का नारा लगाते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता जो दिन देखना पड़ रहा है। अगर आप संविधान का नारा लगाते, इंडिया का नारा लगा, जो बीजेपी सरकार का नारा लगा रहे हो आप, अगर संविधान का नारा लगाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये जो भारत का नारा लगाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ठीक है। आप राम का नाम ले रहे हो, आप संविधान का नाम लो, जिसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो। आप बोलने के हकदार नहीं थे, संविधान से पहले आप बोलने के हकदार नहीं थे, उसी के साथ छेड़खानी की जा रही है। क्यों छेड़खानी की? आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र अगर आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र कैसे लागू होगा? संविधान में लिखा गया कि हिंदू राष्ट्र लागू होगा? संविधान हटेगा तब हिंदू राष्ट्र लागू होगा। तो कब संविधान संशोधन नहीं होगा? में क्या रखा जाएगा वो आप समझ सकते हो, ठीक है। ये सरकार सुनो, ये जो बीजेपी सरकार है ना, जो राजाओं को राजा और भिखारी को भिखारी बनाना चाहती है, ठीक है। ये बीजेपी सरकार राजा बनना चाहती है और हमें भिखारी बनाना चाहती है। भिखारी क्यों बन रहे हो? क्योंकि ये बना रही है, महंगाई इतना कर देगी कि हम इतनी महंगाई कर देगा कि हम बीबी बच्चों को लेके अपने कमाई करेंगे, शिक्षा नहीं ले पाएंगे। और शिक्षा लेंगे, सुनिए, इस सरकार ने स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवा रहा है पता है आपको? ये बनवा नहीं पा रही है इसलिए क्योंकि अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो हम शिक्षित हो जाएंगे, हम इनसे जवाब सवाल करेंगे, ठीक है। और उसी चीज को दबा रही है क्योंकि उसे राजा बनना है।
ये जो कह रहे हैं सरकार ने अच्छा किया है। सरकार बनी है तो कोई हर काम खराब ही नहीं करेगी, कुछ अच्छा भी करेगी। लेकिन वो अच्छा काम हमें ये बताइए जो हमारी शिक्षा की ओर जाए, हम उससे जागरूक हों। हमें ये कौन सा काम होगा, कौन सा काम इस सरकार ने किया जिससे हम जागरूक हों, जिससे हम ये जो इन्होंने डिजिटल इंडिया किया है, डिजिटल इंडिया किस आधार पर चलेगी? जब हम अशिक्षित हो जाएंगे डिजिटल इंडिया का हम क्या करेंगे? शिक्षा होगी तभी तो हम डिजिटल इंडिया चला पाएंगे। डिजिटल इंडिया कैसे करेंगे? हम अनपढ़ होकर करेंगे, सड़क पे खड़े होकर पढ़ेंगे, तब हम डिजिटल इंडिया चलाएंगे। बिल्कुल देखें, और ये जो अंधभक्त हैं उनको देखना चाहिए, उसको देखेंगे तब इनकी आंख पे पट्टी हटेगी। जरूर देखिए उसको। और एक बहुत बेहतरीन मूवी चली है वो, जो उस मूवी का कंटेंट है बहुत बेहतरीन है। वो सरकार यार, आप ये बताइए, उसने पठान मूवी निकाली थी, उस एक भगवा एक बिगनी पर उन्होंने इतनी सोशल मीडिया पे भद्दे हिंदू राष्ट्र मतलब इतने भद्दे कमेंट होते रहे। आज देखिए ना उसकी जवान मूवी, अब देखिए जाके जवान मूवी, वो शर्मिंदा हो जाएंगे। जो उनका विपक्ष करते हैं, जो उनका विरोध करते रहे ना, उनको देखिए आज जाके वो गर्व करेंगे उन पे। जो बीजेपी सरकार के जो नारे लगा रहे हैं ना, वो अंधभक्त जो हो गए हैं, वो सब वो